आज दिनांक 11 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को अप्रैल के अंत तक मिल सकती है राहत राशि। पिछले 2 दिनों में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहान में रखी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई जगह खरीदी केंद्रों पर उपार्जित गेहूं खुले में रखा हुआ था, उससे भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के लिए कहा। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा है कि वे जितनी भी उपज खरीदें उसकी सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण इस महीने के अंत तक किया जा सकता है। 8 दिन होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा, हर दिन 3 शिफ्ट में परीक्षार्थी होंगे शामिल। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 8 दिन चलेगी। इसके लिए ग्वालियर में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि ग्वालियर के सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत सागर में भी एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हर दिन 3 शिफ्ट में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली बार अग्निवीर भर्ती में पहले लिखित परीक्षा होने जा रही है। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके पहले चरण में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण में 24 से 26 अप्रैल के बीच परीक्षा होगी। ग्वालियर में चितौरा रोड स्थित भारतीय विद्या मंदिर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अपडेट, मूल्यांकन कार्य का दूसरा चरण शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और करीब 19 लाख छात्रों के 1 करोड़ 30 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी तेजी से चल रहा है। कॉपियों के मूल्यांकन का दूसरा चरण शनिवार से शुरू हो गया, जो 8 मई तक चलेगा। इसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में संभावना है कि मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। तीनों स्ट्रीम कला, वाणिज्य और विज्ञान के लिए एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। खबर है कि पहले 12वीं का रिजल्ट जारी होगा और फिर 10वीं के नतीजे आएंगे। हालांकि मंडल द्वारा अभी तक रिजल्ट की फाइनल डेट नहीं जारी की गई है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, खाका तैयार, कैबिनेट में आएगा यह प्रस्ताव, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का फोकस हर वर्ग पर बना हुआ है। एक तरफ महिला वोटरों को साधने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार देने के लिए साल में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा गया। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को भी अप्रैल में सौगात देने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार किसानों के लिए ब्याज माफ़ी योजना लागू करने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2,415 करोड़ रुपए की ब्याज माफ़ी दी जाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने ब्याज माफ़ी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। नगर निगम में सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते जनता हो रही परेशान। नगर निगम का नया वित्तीय वर्ष 2023-24 अप्रैल से शुरू हो गया, लेकिन नगर निगम में कामकाज अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसका कारण नगर निगम के सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं होना है, जिसकी वजह से जनता छोटे छोटे काम के लिए परेशान हो रही है। इससे नामांतरण, नल कनेक्शन, किराया और पानी के बिल समेत अन्य कार्य निगम के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बकायेदारों को डर है कि यदि समय पर उनका बिल नहीं जमा हुआ तो उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। दिग्विजय सिंह की यात्रा पर कैलाश विजयवर्गीय ने कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पदयात्रा पर कहा कि दिग्विजय के बुंदेलखंड यात्रा भाजपा के लिए शुभ होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब जितनी भी यात्रा कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि अच्छा है, उनका जज्बा इस उम्र में कायम है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लागू होगा राज्य मिलेट मिशन, कैबिनेट में होगा निर्णय। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य मिलेट मिशन लागू करेगी। इससे किसानों के बीच मोटे अनाज की फसलों को प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रसंस्करण तकनीक को बढ़ावा देने और प्रमुख शहर व पर्यटन स्थलों में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए सरकार राज्य मिलेट मिशन लागू करेगी। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। लगातार पराजित होने वाली 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लाएगी शिविर। प्रदेश में कांग्रेस जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार पराजित हो रही है, वहां जीत के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी, जिसके लिए 3 से 5 दिन के शिविर लगाए जाएंगे। इसका दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सेवा दल को दिया है। ये वहां हार के कारणों का साथ वर्तमान विधायकों की कमजोरी, क्षेत्र की प्रमुख समस्या का पता लगाएंगे। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराने के साथ ही मतदाताओं से संपर्क और उनसे चर्चा के प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी बताया जाएगा। विश्वास सारंग ने ली कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। पिछले कुछ समय से देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से एक बार फिर भय का माहौल है। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कोरोना पर सरकार की पूरी नज़र है और इसे लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सारी तैयारियां हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल में शामिल। उनकी मौजूदगी में हमीदिया अस्पताल में डमी पेशेंट को कोविड डेडिकेटेड वार्ड में ले जाया गया और फिर इलाज की प्रक्रिया बताई गई। मॉक ड्रिल के दौरान कैजुअल्टी और आईसीयू में मरीज को भर्ती करने के टाइमिंग को स्टॉप वॉच रिकॉर्ड किया। लाल किला भोगा भगवा किला नाम बदलने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है? अगर गुलाब को गुलाब न कहकर परिंदा कह दिया तो क्या उसकी खुशबू उड़ जाएगी? लेकिन इस बात का दूसरा पहलू ये भी है कि नाम ही के खातिर लोग अपनी जिंदगियां लगा देते हैं। नाम कमाने के लिए, बनाने के लिए, नाम हासिल करने के लिए जितनी जद्दोजहद इस दुनिया में है, उससे नाम की कीमत का अंदाज़ा होता है। अब ये नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी जगह का भी। हमारे यहाँ इन दिनों नामों को लेकर कुछ सिलसिला सा चल पड़ा है। पुरानी पहचान लौटाने या नई पहचान देने के नाम पर जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। अब लाल किला भी इस फहरिस्त में आ गया है। इसका नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप। सचिन यादव ने घेरा। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार किसान को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 साल से बीजेपी की सरकार है। अलग अलग मुद्दों पर उन्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। सचिन यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र से किसानों को छला है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि उच्च गुणवत्ता के बीज किसानों को रियायत दरों पर दिए जाएंगे। आरटी पहले चरण का अंतिम दिन, स्कूल में जमा करना होगा दस्तावेज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पहले चरण के अंतर्गत आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने का सोमवार को अंतिम दिन है। विद्यार्थियों को स्कूलों में जाकर प्रवेश संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा करवाना है। उसके आधार पर प्रबंधन विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। शाम 6 बजे तक स्कूलों को प्रवेश संख्या के बारे में पोर्टल पर जानकारी देना है। फिर रिक्त सीटों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र अगले चरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार यानी 12 अप्रैल से दूसरे चरण को लेकर पंजीयन प्रारंभ होंगे। इनमें नए आवेदक भी हिस्सा ले सकेंगे, जबकि पंजीयन करवा चुके आवेदकों को दोबारा मनपसंद स्कूल के बारे में चॉइस फिलिंग करनी होगी। ग्वालियर हाई कोर्ट में अब 13 अप्रैल को होगी बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पर सुनवाई। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा कराने के मामले की सुनवाई अब 13 अप्रैल को हाई कोर्ट में होगी। सोमवार को शासन व यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी के लिए महाधिवक्ता जबलपुर से वर्चुअली नहीं जुड़ सके, जिस कारण याचिका में बहस नहीं हो सकी। महाधिवक्ता को नर्सिंग के विद्यार्थियों के प्रवेश व प्रैक्टिकल के संबंध में रिपोर्ट पेश करनी थी। दरअसल दिलीप कुमार शर्मा ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष व बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच कॉलेजों को संबद्धता दी। इंदौर की होनहार तनिष्का की पीएम मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने पूछे कई सवाल।
11 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा और 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर कीर्तिमान रच चुकी इंदौर की होनहार बेटी तनिष्का सुजीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम ने उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पूछा कि वह भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, जिस पर तनिष्का ने जवाब दिया कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहती है। इस पर प्रधानमंत्री उसका हौसला बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट विजिट करने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तनिष्का से पूछा कि वह पढ़ने के लिए विदेश क्यों जाना चाहती है, जिस पर तनिष्का ने जवाब दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में पढ़ाई करना चाहती है ताकि एक बेहतर जज साबित हो सके। चक्रवाती घेरे का असर, छाएंगे बादल, भोपाल समेत इन जिलों में बारिश। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती घेरे के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज़ हवाओं के साथ न सिर्फ बारिश हुई जबकि कई स्थानों पर ओले भी गिरे। एमपी मौसम विभाग की माने तो 15 अप्रैल तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। आज भोपाल समेत नर्मदापुरम, खंडवा, रायसेन में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग की माने तो सोमवार को तीसरे दिन भी भोपाल में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर और रायसेन में भी बूंदाबांदी हो सकती है।